फ्रेंड्स, आज की कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जो काफ़ी गरीब होता है, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानता और अपने लगन, मेहनत, परिश्रम और समर्पण से वो अपनी सफलता का मार्ग बनाता है और हमें इंस्पायर करता है कि हम भी उसकी तरह अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक गरीब लड़के की। वो गाँव में रहता है, उसका परिवार अति निर्धन होता है, वहाँ छोटी-छोटी बेसिक चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा तनाव होता है और उसके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी होती है और उसे भी सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन फिर भी उसके सपने बहुत बड़े होते हैं और वो बड़े होके एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। हालाँकि उनके पास खाने-पीने के भी पैसे नहीं होते, उसके माता-पिता इतने निर्धन होते हैं, तो वो अपने माता-पिता से कुछ नहीं कहता। वो पास के ही एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ जाकर वो रेगुलर बहुत सारी बुक्स को पढ़ा करता था। बुक्स पढ़ते-पढ़ते उसको बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक्स भी मिलने लगी, उससे बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स भी मिलने लगी और अपने ज्ञान को वो बढ़ाता चला गया। कोई संसाधन ना होने के बाद भी उसने मन में ठान लिया था कि वो कभी भी परेशानी से, चुनौतियों से कभी नहीं घबराएगा, किसी भी चैलेंज से परेशान नहीं होगा, हमेशा वो अपने लक्ष्य पर फोकस रखेगा। हिम्मत ना हारना उसके खून में शामिल हो गया था। उसने इतनी मेहनत करी, धीरे-धीरे उसकी नॉलेज बढ़ती चली गई और उसने एक पास की छोटी-सी दुकान में नौकरी करना शुरू कर दिया। अपने लगन और समर्पण के साथ, अपने परिश्रम से वो दिन-रात मेहनत करता और जो भी उसको कमाई मिलती, उसमें से कुछ पैसा वो बचाने लगा। बच्चे की मेहनत देखकर उसके माँ-बाप भी उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। बच्चे का लक्ष्य शुरू से एक बहुत बड़ा व्यापारी बनने का था। लड़का दिन-रात मेहनत करता, धैर्य रखता और हर पल अपने लक्ष्य की ओर लगातार निरंतर कर्म करते हुए वो बढ़ता चला गया और धीरे-धीरे उसने अपनी कमाई के पैसों से काफ़ी बचत कर ली और धीरे-धीरे समय बीतता गया, बच्चा भी बड़ा हो गया और अब वो जिस दुकान में काम करता था वहीं पर उसने एक छोटा-सा व्यापार शुरू किया। अपनी लगन, मेहनत, निष्ठा से, उसी कमाई से, बचत से उसने थोड़ा-सा व्यापार शुरू किया। अपनी लगन, मेहनत और निष्ठा से धीरे-धीरे उसका व्यापार बड़ा होने लगा। फिर उसने एक छोटी-सी दुकान खरीद ली, उसमें उसने कर्मचारियों को रखा। अब वो एक सफल व्यापारी बन गया था। उसके अंदर वो सारे गुण आ गए थे जो एक बिज़नेसमैन के अंदर होते हैं और धीरे-धीरे मेहनत और निष्ठा के दम पर, पेशेंस के दम पर उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और अब वो एक सफल व्यापारी बन चुका था और उसकी दुकान भी अब बहुत बड़ी हो गई थी और लड़के ने अपने बिज़नेस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो लड़के की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सपनों की मंजिल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए धैर्य और संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास धन की कमी हो या संसाधनों की कमी हो तो भी एक बार चल जाता है, बट हमारे जोश और लगन में कमी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी मेहनत के दम पर हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तो आज से अपना एक फिक्स लक्ष्य बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसमें फिर अपना जी जान लगा दीजिए, पूरा 100% दीजिए। उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, उससे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ करिए। धीरे-धीरे देखिए, टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। हो सकता है आज आपको आपके मन मुताबिक परिणाम ना मिले, लेकिन उस लड़के की इतनी अभाव भरी और संघर्ष भरी लाइफ को देखकर आप भी देख सकते हैं कि आप अपने सपनों को भी पूरा कर लेंगे। और इसके लिए मैं एक मूवी भी रिकमेंड करना चाहूँगी, 12th फेल, जिसमें एक लड़का बिल्कुल आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए, डाकुओं की फैमिली से होते हुए भी IAS PCS बनता है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसे लोग इतना कुछ कर सकते हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी कुछ नहीं होती, तो हम और आप तो कहीं बहुत ऊपर हैं। तो आज जो भी है एक लक्ष्य बनाइए और उस पर काम करना फोकस करिए, क्योंकि सफलता संघर्ष और धैर्य दोनों ही मांगती है और ये हमारा परीक्षा का दौर है। ऐसा सोच के आप हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए, कभी हिम्मत मत हारिए। आप भी अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसका नाम था सफलता का मार्ग और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, रास्ता रोके अगर कोई तो जरूरत बढ़ती है, बिकने पे आ जाओ तो कम हो जाती है कीमत अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें बढ़ती हैं।